तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट कर दें। मैग्नेटिज्म चैप्टर हो गया था, इसके क्वेश्चंस करने थे, तो पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए, आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 5.1। क्वेश्चन है a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to the power minus 2 joules. What is the magnitude of magnetic moment ऑफ द मैग्नेट? तो जैसा अपन को जैसा क्वेश्चन में गिवन है, शॉर्ट बार मैग्नेट है, प्लेस विद इट्स एक्सिस इज 30 डिग्री। ये है मैग्नेटिक फील्ड 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। ये बार मैग्नेट के लिए मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इससे बार मैग्नेट ऐसा है, उसकी एक्सिस जो है बार मैग्नेट की ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। अच्छा, ये टॉर्क की वैल्यू गिवन है, टॉर्क हमको यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू गिवन है, इसमें जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री बोला है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू ऑफ 0.25 टेस्ला और टॉर्क की वैल्यू गिवन है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल्स। हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। यह क्वेश्चन नंबर 5.1। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कभी भी किसी बार मैग्नेट को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उस पर कितना टॉर्क वर्क करता है। आपको मैंने उसका फॉर्मूला भी डिराइव करवाया था, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो एम इज इक्वल टू टाउ अपॉन बी इंटू ऑफ साइन थीटा, मीन्स कैपिटल एम इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू गिवन है 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला और ये जाएगा साइन 30। इसको सॉल्व करने से कैपिटल एम की वैल्यू आ जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पर ये आप ज़ीरो लगा दीजिए, पॉइंट्स हटा दीजिए, तो ये जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू 450 अपॉन 25 और इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 साइन 30 मीन्स 1/2। तो कुल मिलाकर आपको हो गया कैपिटल एम इज इक्वल टू, ये 2 पर चला गया तो हो गया 900 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन 25। एम इज इक्वल टू 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75, बचेगा आपका 15। तो 25 4 6 जा इंटू 10 पावर माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। राइट, कॉपी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.2। A short bar magnet of magnetic moment जैसे बच्चों कैपिटल मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से ही डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field 0.15 Tesla. If the bar is free to rotate in the plane of the field
which orientation would corresponding to it? First, for stable equilibrium, and second for unstable equilibrium. What is the potential energy of the magnet in each case? ये है क्वेश्चन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को आपने रखा है, फर्स्ट पोजीशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम और सेकंड बोला है अनस्टेबल। आप हमेशा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, और अनस्टेबल पोजीशन में तब होती है जब उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी मैक्सिमम हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, यदि आप किसी स्टोन को आप थ्रो करते हो अपवर्ड, तो आपने वर्क किया, आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी, वो अपवर्ड जा रहा है क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है, एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन फिर देखिए ग्रेजुअली ऊपर जाकर वो रुकता है और फिर वापस रिटर्न नीचे आना चाहता है। कहाँ पर? अर्थ पर आकर रुकता है। अर्थ पर अपन ये मान जाते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? ज़ीरो, और वो वहाँ पर रखा रहता है। लेकिन यदि आप उसमें और गड्ढा कर देंगे तो और नीचे चला जाएगा वो, क्योंकि जैसे जैसे कोई बॉडी डाउनवर्ड जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। अर्थ के सेंटर पर, जैसे ग्रेविटेशन, मैंने स्टोन का एग्जांपल लिया इसलिए, अर्थ के सेंटर पर किसी भी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस इन्फिनिटी होती है। अर्थ सरफेस पर जो होती है वो माइनस Gm/m/r होती है। h हाइट पर जो होती है वो होती है माइनस Gm/m/r+h होती है। तो फिर ये mgh क्या है? हम लोग mgh जो बोलते हैं एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू h हाइट। मतलब यदि अर्थ सरफेस पर जीरो अज्यूम कर लें तो फिर h हाइट पर कितनी? mgh, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टोन हाइट पर था तो उसकी एनर्जी कैसी थी? बहुत ज़्यादा थी, mgh, लेकिन वो उस कंडीशन में स्टेबल नहीं था। वो स्टेबल होने के लिए किस तरफ आ रहा है? डाउनवर्ड। मतलब हर बॉडी चाहती है कि उसके पास में एनर्जी कैसी हो? मिनिमम। जब मैक्सिमम होती तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। तो यहाँ भी यदि आप बोल रहे हो कि यदि बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और आप चाहते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, तो ये तभी होगा जब उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। और आप सबको फॉर्मूला मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा, -mb cos थीटा। तो स्वाभाविक स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि उसकी u कैसा रहे? मिनिमम। ये मिनिमम तब रहेगा जब cos थीटा की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा, लेकिन सामने लगा हुआ है माइनस, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव। मैक्सिमम नेगेटिव को आप क्या बोलेंगे? मिनिमम। तो डेफिनेटली यदि आप चाहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहें तो u की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। ये u मिनिमम तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। cos थीटा की वैल्यू कब होती है? 1, जब थीटा कैसा हो? 0। इसका मतलब है कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें बार मैग्नेट को यदि आप फ्रीली सस्पेंड कर रहे हो, धागे से बांध कर लटका के रखे हो, तो ये तभी होगा जब वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा। फील्ड के साथ एंगल नहीं बनना चाहिए, उस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और कितनी होगी? तो u मिनिमम इज इक्वल टू -m/b, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी? 1। अब आपको यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू गिवन है 0.32 जूल पर टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.15 टेस्ला। टेस्ला टेस्ला कैंसिल, u मिनिमम
इज इक्वल टू -0.32 इंटू 0.15 जूल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो बार मैग्नेट है उसका ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ओरिएंटेशन कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वैल्यू इतनी होगी। अब यदि आप मैक्सिमम वैल्यू बताना मतलब अनस्टेबल बताना चाहते हैं तो मैंने बताया ना आपको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहलाता है जब एनर्जी कैसी हो, मैक्सिमम। तो डेफिनेटली सेकंड केस फॉर अनस्टेबल केस में ये तभी होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब इस कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आप लोग जानते हैं -1। तो मैक्सिमम वैल्यू है ये, नेगेटिव है लेकिन मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे प्रोडक्ट मैक्सिमम जाएगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये तब होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू कैसी होगी, -1। कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है 180 डिग्री के लिए। इसका मतलब यदि ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तो जो बार मैग्नेट उसको आप रोटेट करके ऐसा रख देंगे। मतलब यहां पर यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से डेवलप होती है, बड़ा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, बड़ा मैग्नेट का साउथ पोल, और मैग्नेट को आप ऐसा रोटेट कर दीजिए कि उसका एन पोल भी इस तरफ आ जाए। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, यदि ये एन यहाँ था, यहाँ एस था, तो इस मैग्नेट का यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल ऐसा रहेगा। लेकिन जब आप पूरा रोटेट कर देंगे तो नॉर्थ जो है वो नॉर्थ के साइड आ जाएगा। तो ये नॉर्थ क्या करने लगेगा, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और यदि उसको आप बने रहना है तो डेफिनेटली इसका एनर्जी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो थीटा की वैल्यू 180, मतलब जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। और अब यदि आप पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, -m इंटू बी इंटू ऑफ cos 180 मीन्स -1 मीन्स cos 180। तो मतलब मैक्सिमम होगी -mb इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस mb। मतलब इतनी ही एनर्जी आएगी लेकिन पॉजिटिव आएगी। मतलब आप उसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 0.32 इंटू 0.15 जूल। तो इस क्वेश्चन में ओरिएंटेशन यदि आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड से तो आपका आंसर होना चाहिए 0 डिग्री, और यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट। यदि यहां पर ओरिएंटेशन बोला जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 180 डिग्री, और पोटेंशियल एनर्जी बोला जाए तो आपको होना चाहिए ये प्रोडक्ट पॉजिटिव। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.3। ए क्लोजली वाउंड सोलेनाइड of 800 tons and area of cross section 2.5 into 10 to the power minus 4 meter square carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? तो सोलेनाइड के केस में आपको पता है कि यदि हम इस तरीके से कॉइल वाउंड कर देते किसी सिलिंड्रिकल ट्यूब पर, पोर्सलिन वगैरह जो नॉन कंडक्टर हैं, इंसुलेटर है एक्चुअली में, और उनमें से यदि हम करंट फ्लो करवाते हैं तो हमको मालूम है ये सिस्टम बिहेव करता है एज ए मैग्नेट, और इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। एक साइड से यदि हम देखें
तो जिस साइड हमको पता है करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है उस साइड बनता है साउथ पोल, और जिस तरफ करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है उस तरफ बनता है नॉर्थ पोल। ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। और इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड व्हाट इज आई? करंट। तो इस क्वेश्चन में यही हमको गिवन है, हमको गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 800, एंड एरिया हमको गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। करंट का वैल्यू हमको गिवन है 3 एम्पियर, लेंथ नहीं गिवन है। तो हमको एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेश्चन में वाला। तो उसके लिए आपको जाता है एन इंटू आई इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो बस फिर तो कुछ नहीं है, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपको 800 गिवन है, आई की वैल्यू 3 एम्पियर, और ए की वैल्यू डायरेक्ट आपको है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपका आंसर आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहीं से कैपिटल एम की यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो करंट नंबर ऑफ टर्न्स की तो यूनिट होगी नहीं ना, नंबर है, करंट की एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू, डेफिनेटली आपको क्लियर, ये पॉइंट हटाओगे आप तो ये वाला जीरो अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 25, 3 इंटू 24, ज़ीरो एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये जाएगा 0, 25 400, 0 10, 25 इंटू 250 प्लस 10 60 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मतलब कैपिटल एम की वैल्यू 0.6 आ रही है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5.4, उसमें हमको क्या गिवन है, इफ द सोलेनाइड इन एक्सरसाइज 5.5 नहीं 5.3, इसके ऊपर 5.3 है, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied. What is the magnitude of torque on the solenoid when its axis makes an angle 30 degree with the direction of applied field? मतलब अब हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला, और कितना रोटेशन बोला 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसी सॉलिनाइड को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, मैग्नेट बन चुका है ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्रीली सस्पेंड किया है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। हमको टॉर्क की वैल्यू बताना है, तो टॉर्क का तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है mb sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल एम की वैल्यू आप प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हो 5.3 में 0.6, और इस मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.25 साइन थीटा, तो साइन 30 हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू साइन 30 1/2 होता है, इसको कर देगा 0.3 कर देगा इंटू ऑफ 0.25, राइट। तो कुल मिलाकर टॉर्क की वैल्यू आ रही है 25 इंटू 3 75 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर, या इसी टॉर्क को आप बोल सकते हैं 0.075 न्यूटन मीटर, ये भी बोल सकते हो। आंसर क्वेश्चन नंबर 5.4।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5.5 क्वेश्चन है a bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla. Question number 5.5 magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of uniform magnetic field of lies aligned with the magnetic field 0.22 Tesla. First, what is the amount of work required to external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? First, normal to the field 0 to 90 and second, opposite to the magnetic field 0 to 180. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि what is the torque on the magnet in case 1 and 2. Torque in case 1 and 2. ये सपोज A ये जाएगा B. मतलब इस क्वेश्चन में जो मैग्नेट था वो इनिशियल स्टेज में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन था, थ्रेड से बांध के ऐसे लटका दिया. मतलब θ1 जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए और फिर आपने क्या किया, उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर दिया, राइट. मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपने मैग्नेट को थ्रेड से बांध के लटकाया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेट का साउथ पोल ऐसा हो जाएगा और फिर इसी को रोटेट कर दिया 90 डिग्री से. उसमें आपको वर्क फाइंड करना है. तो बच्चों तुम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था W इज इक्वल टू mb इंटू ऑफ कॉस θ1 माइनस कॉस θ2. तो W इज इक्वल टू ऑफ m की वैल्यू 1.5, b की वैल्यू 0.22, θ1 0 हो जाएगा और फिर 90 किया है तो माइनस कॉस 90 हो जाएगा. यहाँ पर θ1 0 और θ2 जो है वो हमने 90. तो यहाँ पर जो वर्क θ1 इज इक्वल टू 0 और θ2 इज इक्वल टू ऑफ 90. ये फर्स्ट केस. तो इसमें W इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.22 इंटू cos 90 0 और cos 0 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0. तो आपके वर्क की वैल्यू जाएगी W इज इक्वल टू, डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 15 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना. 15 इंटू 2 30 0, फिर 330 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. इसी को आप बोल सकते हैं W इज इक्वल टू 0.33 जूल. ये फर्स्ट आंसर. फिर सेकंड, जब आप θ1 0 है और θ2 कितना है 180, तो फिर वर्क की वैल्यू जाएगी W इज इक्वल टू mb इंटू कॉस θ1 0 माइनस कॉस 180 मीन्स W इज इक्वल टू mb इंटू 1 माइनस माइनस 1 मीन्स W इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 mb. इसका मतलब W इज इक्वल टू ऑफ ट्वाइस ऑफ mb मतलब 0.33. ये हमने mb तो निकाला है 1 माइनस 0 mb की वैल्यू थी. तो इसका मतलब इसमें आपका आंसर हो जाएगा 0.66 जूल. सेकेंड आंसर. फिर टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क फर्स्ट केस में. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था आपका, mb साइन थीटा.
फील्ड के डायरेक्शन से आप रोटेट कर रहे हो तो यहाँ पर W इज इक्वल टू एम बी इंटू साइन 90 हो जाएगा, और आपको पता है यहाँ पर साइन 91 तो एम बी आ जाएगा, इसलिए टॉर्क की वैल्यू। और यहाँ जब निकाला तो एम बी तो था ही है, तो इसलिए जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर, या जूल भी बोल सकते हो उसको। और फोर्थ केस जिसमें आप 180 से रोटेट कर रहे हो तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू कॉस साइन 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब आपके आंसर आना चाहिए 0.33 जूल, 0.66 जूल, 0.33 न्यूटन मीटर एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6। ए क्लोजली वाउंड सोलेनाइड of 2000 tons and area of cross section 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square। मतलब नंबर ऑफ टन्स हमको गिवन है 2000 टन्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square, carrying a current of 4 ampere, is suspended through its center, allowing it to turn in horizontal plane. First, what is the magnetic moment associated with the solenoid? हमको फर्स्ट तो फाइंड करना मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम। सेकेंड हमको फाइंड करना है what is the force and torque on the solenoid if uniform horizontal magnetic field of B is equal to, फोर्स फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 7.5 into 10 to the power of minus 2 टेस्ला, और थीटा हमको गिवन है 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो जैसा दिख रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ऐसा सोलेनाइड सेट हो गया है। ये सोलेनाइड की एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और ये एंगल हमको गिवन है 30 डिग्री। तो फर्स्ट तो हमको मालूम है ये सोलेनाइड खुद बिहेव करने लगा एज ए मैग्नेट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए, एन आई ए। तो आपका कैपिटल M की वैल्यू होनी चाहिए 2000, करंट की वैल्यू होनी चाहिए 4 एम्पियर, और क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो कैपिटल M इज इक्वल टू डेफिनेटली 1.6 इंटू 2 3.2, या 1.6 इंटू 4 6.4, 6.4 इंटू 2 6.4 इंटू 2 12.8 इंटू ये 1000 है और 10 पावर माइनस 4 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1। तो कैपिटल M की वैल्यू आनी चाहिए 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब रहा सवाल सेकेंड फोर्स का, तो हमको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड है और डेफिनेटली सोलेनाइड बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट। ये नॉर्थ, ये साउथ, साउथ नॉर्थ, तो इस नॉर्थ के ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा और इस पर फोर्स लगेगा ऐसा। कभी भी मैग्नेट को यदि आप फ्रीली सस्पेंड करते हो कुछ रोटेट करके, तो हमेशा उसका जो नॉर्थ पोल होता है उस पर फोर्स लगता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल पर फोर्स लगता है अपोजिट टू
मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के। कितने होते हैं? F इजिकल टू एम बी एम बी, ये भी एम बी पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी एम बी। तो चूंकि ये इक्वल फोर्स हैं और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए नेट फोर्स जो रहेगा वो कितना माना जाएगा? 0। नेट फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0। लेकिन इस पर टॉर्क जरूर लगेगा, और वो टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो आप लोगों ने डिराइव किया था। यदि थीटा एंगल रोटेट किया जाए तो एम बी साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल एम की वैल्यू 1.28, ये हमने फाइंड किया है। मैग्नेटिक फील्ड हमको क्वेश्चन में गिवन है 7.5 इंटू 10⁻⁻², और थीटा हमको गिवन है sin 30। तो sin 30 से तो 1/2 जाएगा, तो ये जाएगा आपका 0.64, यदि 1/2 कर दोगे तो, इंटू 7.5 ये हो जाएगा, इंटू 10⁻²। ये 1/2 था, तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा इतना न्यूटन मीटर आपका आंसर होगा टॉर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5.7। A short bar magnet has magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Give the direction of magnitude of the magnetic field produced by the magnet. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by magnet at a distance of 10 centimeter from the center of magnet, first on the axis and second on equatorial line, normal bisector of the magnet, 10 centimeter distance पर, एक्सिस पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। तो देखो फर्स्ट केस, ये मैग्नेट हो गया, एक्सिस पर ये, और यहाँ कोई पॉइंट है जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। इस पॉइंट पर हमको बताना है। तो आपको क्लियर, ये तो डायपोल हो गया, और इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Bx। और आप सबको पता है Bx का जो फॉर्मूला था वो था μ0/4π इंटू 2m/r³। तो Bx इज इक्वल टू μ0/4π मीन्स 10⁻⁻7 2 इंटू कैपिटल एम हमको 0.48 गिवन है, और r³ मतलब 0.1 क्यूब। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आना चाहिए Bx की वैल्यू। स्वाभाविक है, ये जाएगा 10⁻⁻1, क्यूब है तो 10⁻⁻3, न्यूमरेटर के 10⁻⁻3 को कैंसिल कर देगी, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻4, और ये 0.2 इंटू 0.48 0.96 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये होगा आपका Bx की वैल्यू, या 0.96 इंटू 10⁻⁻3 भी लिख सकते हो, चलो ठीक है, ठीक है इतना। अब इक्वेटोरियल लाइन पर, यहाँ पर तो आपको मालूम है इक्वेटोरियल लाइन पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो Bx की कितनी होगी? जस्ट हाफ। इसका मतलब By का जो आंसर होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन पर वो होना चाहिए 0.96 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब By इज इक्वल टू 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये आंसर्स आने चाहिए आपके। यदि आपको यही आंसर CGS में दिए हुए हैं तो आपको पता है
1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो यदि आप यहाँ पर 10⁴ गॉस कर देंगे तो ये 10⁻⁻4 10⁴ अलग हो जाएगा। कुल मिला के ये टेस्ला में इतना है तो ये हो जाएगा गॉस 0.96 गॉस, और यहाँ पर हो जाएगा 0.48 गॉस इन CGS सिस्टम।